कि इस राज्य के लगभग 38 लाख किसानों को, किसान जो है, जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। कार्यक्रम में किसानों का ऋण माफी करने का काम करना शुरू कर रहे हैं। आज यहां वोट खरीदने का काम में ये लोग लगे और आज सरकार बनाने के लिए इतने इनके मन में लालच है कि अगर जनता समर्थन भी नहीं देता है, उनको वोट भी नहीं देता है, तो विधायक और सांसद को खरीदने लगता है। आज अलग होने के बाद तो सबसे अधिक सरकार इन्होंने चलाया था। बताए उन 20 सालों का एक भी उपलब्धि बता दे। आप लोगों ने सुना होगा कि पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल से अधिक तक दिल्ली को घेर के बैठ गया था। दिल्ली में इस तरीके से वो किसान डट के बैठे कि भारत सरकार उस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और उस आंदोलन में अनेक किसानों की जानें भी चली गई। ठंडा गुजर गया, बारिश गुजर गया, गर्मी गुजर गया, हर मौसम गुजर गया, लेकिन किसान डटे रहे। क्यों डटे रहे? क्योंकि यही एनडीए की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काला कानून लेके आ रही थी। पूरे देश के किसानों को व्यापारियों के हाथ में बेचने की तैयारी हो रही थी। वैसे भी देश का लगभग सब संपत्ति तो ये लोग बेच चुका है और बचा कसा इस देश का जो रीढ़ का हड्डी, जिसको हम किसान कहते हैं, इसको भी बेचने की तैयारी में था। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और इतना जबरदस्त लड़ाई हुआ कि आखिरकार सरकार को घुटना टेकना पड़ा और वो तीनों काला कानून को उनको वापस करना पड़ा। और आज इतने बड़े संख्या में किसानों को सम्मान देने के लिए जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, पता नहीं आने वाला समय में इसके लिए भी ये लोग कोई कोर्ट कचहरी करा दे। लेकिन कोई बात नहीं, इनसे हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और दोनों लड़ाई ये झारखंड जीतेगा, ये महागठबंधन जीतेगा। आज मौसम को इस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज जंगलों को काटने के लिए इन लोगों ने अब बड़ी बड़ी कंपनियों को जिम्मा दे दिया। अभी हाल में ही आप सुन रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा व्यापारी को वहां का खदान इन लोगों ने आवंटन कर दिया और वहां पर जंगल को साफ करने का भी जिम्मा उसको दे दिया है। वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी लगातार आंदोलनरत हैं। लेकिन अब जब सरकार ही, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वहां की सरकार ही अगर वहां के लोगों का घर उजाड़ रहा हो तो उस राज्य का क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य अलग होने के बाद तो सबसे अधिक सरकार इन्होंने चलाया था। बताए उन 20 सालों का एक भी उपलब्धि बता दे जो इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ हो। बल्कि यहां के लोगों के जल जंगल जमीन को उजाड़ने का निरंतर प्रयास होता रहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके सांप्रदायिक तनाव फैला करके घर घर में लोगों को लड़वा दिया, समाज समुदाय धर्म को आपस में लड़वा दिया और इन प्रकार अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। और आज सरकार बनाने के लिए इतने इनके मन में लालच है कि अगर जनता समर्थन भी नहीं देता है, उनको वोट भी नहीं देता है, तो विधायक और सांसद को खरीदने लगता है पैसे के बल पर। पैसा कितना है इसका अंदाजा इस देश के किसी भी आम नागरिक को नहीं है, उनके पास कितना है।
आज उसी धन बल के बदौलत आज हम जहां आज के इस कार्यक्रम में किसानों का ऋण माफी करने का काम करना शुरू कर रहे हैं, आज यहां वोट खरीदने का काम में ये लोग लगे हुए हैं। किसान एक बार मौसम का मार खाता है तो उसको अपना कमर सीधा करने में बरसों लग जाता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य के लगभग 38 लाख किसानों को, किसान जो है, जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और आज उसी के तहत लगभग 400 करोड़ से अधिक ऋणों कर्ज माफी का जो रुपया है वो वितरण होने का कार्यक्रम है। इसलिए किसान भाइयों, मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, योजनाओं का नाम गिनाना शुरू करूं तो ये समय बहुत छोटा पड़ेगा, लेकिन आज देखिएगा बहुत जल्द चुनाव आने वाला है और ये षड्यंत्रकारी लोग फिर से गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसे ऐसे शकल आपको दिखेगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, और एक बार दिखेगा फिर दोबारा नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। अभी 2-3 महीने के बाद राज्य में चुनाव होने जा रहा है। हम लोग हक अधिकार मांगते हैं तो ये लोग जेल में डालने का काम करता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब जेल और लाठी और डंडा गोली से झारखंड का लोग डरने वाला नहीं है। हक अधिकार ये लड़ के लिया है झारखंड, लड़ के लेंगे अधिकार। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज किसानों के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक खेती के लिए कई सारे आयाम खोल दिए हैं। आप लोग धान, गेहूं, मक्का, यही सब ज्वार बाजरा के बीच में रहते हैं। आजकल कम बारिश में भी कौन कौन खेती बाड़ी हो सकता है, उसके लिए पहली बार कृषि पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हम लोगों ने